अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोमना जाहिद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टीचर्स प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट इट। जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम है वो डाटा टाइप्स। इट डिफाइंस द सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज़। जो डाटा टाइप्स होती हैं हमारी वैल्यूज़ का सेट डिफाइन करती हैं और उस पर जो भी ऑपरेशंस हैं उसे डिफाइन करती हैं कि जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उन पे कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। अ कंप्यूटर वर्क विद मैनी डाटा टाइप्स। एक कंप्यूटर जो है वो बहुत सी डाटा टाइप्स के साथ काम कर सकता है। एवरी डाटा टाइप ऑक्यूपाइज मेमोरी स्पेस डिफरेंटली। हर डाटा टाइप जो है वो अपनी मेमोरी स्पेस डिफरेंटली ऑक्यूपाई करती है। हर डाटा टाइप का जो मेमोरी में उसकी स्पेस होगी वो डिफरेंट होगी। अब आगे हम कुछ डाटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जो हमने डिस्कस करनी है वो है इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप जो है वो इंटीजर डाटा टाइप हमारी इंटीजर्स को स्टोर करती है और ये जो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो 2 बाइट्स होते हैं। और करैक्टर डाटा टाइप है। करैक्टर डाटा टाइप्स हमारे करैक्टर्स को स्टोर करती है और ये जो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो 1 बाइट होती है। फ्लोट डाटा टाइप जो है वो रियल नंबर्स को स्टोर करती है और इसकी जो मेमोरी में स्पेस होती है वो 4 बाइट होती है। जो डबल डाटा टाइप है वो हम रियल नंबर्स, जो बड़े हमारे रियल नंबर्स होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और जो हमारी डबल डाटा टाइप्स होती है वो उसकी मेमोरी जो होती है वो 8 बाइट होती है। दूसरा एलिमेंट जो हमारे प्रोग्राम का होता है वो है वेरिएबल्स। आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एक ऐसी मेमोरी लोकेशन का था जो हमारे प्रोग्राम्स के इनपुट डाटा को स्टोर करता है और बाद में जो उन डाटा से हमारा रिजल्ट निकलता है उसे भी स्टोर करता है। वी कैन चेंज द वैल्यू वेरिएबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। हम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं मगर हम इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। जो वेरिएबल्स होते हैं वो रैम में क्रिएट होते हैं। चूँकि रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है तो जो भी हमने वेरिएबल्स में अपना डाटा स्टोर करवाया होगा वो भी टेम्प्रेरी स्टोर होता है। जब हमारा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन उसकी बंद हो जाएगी तो हमारे जो वेरिएबल्स में डाटा स्टोर हुआ होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आगे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ेंगे। The process of specifying the name of variable and its data type is called variable declaration. किसी भी वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप को जब भी हम अपने वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं उसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अब उसका सिंटैक्स क्या होता है कि हम पहले डाटा टाइप लिखते हैं फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं। वेरिएबल नेम हम अपने आप खुद से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में देखें जो डाटा टाइप ली है वो इंट यानी इंटीजर को शो करवाती है और मैंने वेरिएबल नेम जो रखा है वो मार्क्स है। फ्लोट, आगे दूसरी जो एग्जांपल है उसमें मैंने फ्लोट एवरेज रखा है। फ्लोट जो है वो डाटा टाइप है और एवरेज जो है वो हमारे पास वेरिएबल नेम है। आगे हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जब भी हम अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे उसे हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। द इक्वल साइन इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। जो हमारा इक्वल साइन होता है वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सिंटैक्स इसका क्या होता है, डाटा टाइप वेरिएबल नेम और इक्वल का निशान लगाते हैं और साथ ही हम वैल्यू लिख देते हैं। जैसे कि मेरी एग्जांपल में आप देखें इंट मार्क्स इज इक्वल टू 45। इंट हमारी डाटा टाइप है, मार्क्स वेरिएबल नेम है और इक्वल का निशान, इक्वल की सिंबल हम यूज़ करते हैं असाइन करने के वैल्यूज़ और 45 जो है वो मेरी वैल्यू जो मैंने असाइन किया अपने वेरिएबल में। इस तरह 4a इज इक्वल टू b मैंने a अपना वेरिएबल नेम रखा, उसमें मैंने जो वैल्यू स्टोर करवाई वो b है। जो भी हमने वैल्यू स्टोर करवानी है वो हम इक्वल के राइट साइड पे रखेंगे और जो जिसमें हमने स्टोर करवानी है वो हम इक्वल के लेफ़्ट साइड पे रखेंगे। आगे हम कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं। अननेम्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डाटा इज कॉल्ड कांस्टेंट। कैसी मेमोरी लोकेशन का नाम जो हमारे डाटा को स्टोर करे उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसकी वैल्यू जो है वो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते। आगे जो हमारा एलिमेंट है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा। ये कुछ ऐसी सिंबल्स होती हैं जो हम अपने डाटा पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स की टाइप्स हैं बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो 2 ऑपरेंट्स पे काम करते हैं और यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो 1 ऑपरेंट पे काम करते हैं। अब ऑपरेंट क्या होता है, ऑपरेंट वो होते हैं जिन पे हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आगे जो ऑपरेटर्स हमने C++ में यूज़ करने हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं,
एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, डिवीजन का है, मल्टीप्लिकेशन का है और मॉडुलस का है। आगे जो हमारा दूसरा ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। उसमें जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर में ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं वो होगा इक्वल, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। आगे हमारा जो तीसरा वाला कैटेगरी है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो होगा एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।